पंकजम। नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्रीरामचंद्राय कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमरयावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदिनी ब्रह्मानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कोटि प्रणति। समस्त भूतादिक शी आराम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुगपाल। हम सब का यह परम सौभाग्य कि भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण तैयारी को कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और यह स्वर्णिम अवसर जो हम सबको किशोरी जो कृपा से प्राप्त हुआ है, हमारा परम कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ इस तैयारी को विधिवत रूप से करें। आप सब बड़े प्रबुद्ध जन हैं, बड़ा परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार करते रहिए। कल के दिवस पर सब चर्चा चल रहे थे, हम सब प्रसंग पर बने हुए थे। प्रसंग चल रहा था पंचम स्कंद के अंतर्गत कि पंचम स्कंद में महाराज प्रथु उपदेश कर रहे हैं अपने प्रजाजनों को। तो अच्छा, अपना माइक बंद कर लें भाई, माइक बंद कर लीजिए। माइक किनका चालू है, माइक बंद कर लीजिए। हाँ, ओ प्रथु चरित्र आ गया। प्रथु और ऋषभ जी एक एक से नाम लगते हैं। हाँ, ऋषभ देव जी। ऋषभ देव वो भगवान जो भगवान के ही अंश बता रहे हैं। ऋषभ जी के 100 पुत्र हुए। जयंती का विवाह है इनके साथ हुआ। जयंती कौन है? तो देवराज इंद्र की यह पुत्री है। पहले तो देवराज इनको साधारण मनुष्य समझ करके ईर्ष्या प्रति इनके जो वर्ष है, इनका जो नगर राज्य है, यहाँ पर वर्षा करने के लिए मनाही कर देता है कि आज के बाद मेघों को कह दिया कि यहाँ पर आपको बारिश नहीं करनी है। अब यह पता जब चला महाराज को, तब ऋषभ देव भगवान अपने योग बल से उन्होंने बहुत सुंदर वर्षा कराई। तब देवराज इंद्र को पश्चाताप हुआ और आकर के क्षमा याचना करने के बाद अपनी पुत्री का विवाह इनके साथ कर दिया। तो इनको 100 पुत्र हुए। जो सबसे बड़े थे वह थे महाराज भरत। तो भारत जिनके कारण इस हमारे वर्ष का नाम भारत वर्ष हुआ। नहीं, पहले आर्यवर्त और अजनाब खंड के नाम से जाना जाता था। तभी से भारत भूमि के नाम से कही जाने लगी पृथ्वी हमारी, जो जहाँ पर हम रहते हैं।
अब इनसे छोटे जो थे 9 भाई, जो परम योगी होने के कारण 9 योगेश्वर कहलाए, उनका भी कल हम सब लोगों ने नाम श्रवण किया। कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 भैया भगवान के परम भक्त होने के कारण योगी हो गए और आगे चल करके यह योगेश्वर के रूप में जाने गए। 9 योगेश्वरों का संवाद भी आता है 11वें स्कंद में। इनसे जो छोटे भैया थे ये भी महान श्रोत्रिय हुए, ब्राह्मणों के समान इनका आदर सत्कार होता था। अब महाराज ऋषभ देव अपने प्रजाजनों को, पुत्रों को, सबको उपदेश करते हुए इस मनुष्य जो दुर्लभ शरीर है, जो परमात्मा की विशेष कृपा के बाद प्राप्त होता है, उसकी दिव्यता का वर्णन उन्होंने किया है कि परमात्मा को प्राप्त करना ही ध्येय होना चाहिए, एक कर्तव्य होना चाहिए मनुष्य शरीर के माध्यम से। बाद में उन्होंने यह भी बतलाया कि गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्। यानी वह गुरु गुरु नहीं, पिता पिता नहीं, माता माता नहीं, देवता देवता नहीं, पति पति नहीं, जो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला करके परमात्मा की प्राप्ति ना कराते। ऋषभ देव भगवान ने कहा प्रजाजनों से कि समस्त भूतों की अपेक्षा वृक्ष श्रेष्ठ है, वृक्षों की अपेक्षा कीटादि श्रेष्ठ हैं, कीटादिकों की अपेक्षा पशु श्रेष्ठ हैं, और पशुओं की अपेक्षा मनुष्य है, और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ उन्होंने ब्राह्मणों को कहा। कहने लगे कि न ब्राह्मणे स्तुलये भूत मन्यात्, पश्यामि विप्रा किमतः परन्तु, यस्मिन्द्रभिप्रहि प्रहुतं श्रद्धया, मश्नामि कामं न तथाग्निहोत्रे। न ब्राह्मण स्तुलये भूत मन्यत, बोले इस संसार में मैं ब्राह्मणों से अधिक किसी को भी श्रेष्ठ नहीं समझता। क्यों? कहने लगे कि अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता। माइक बंद कर लीजिए। नंदनी पांडे, आप बार बार चालू क्यों कर रही हैं? बार बार विज्ञान हो रहा है। बोले कि इस जगत में मुझे ब्राह्मण बड़े बड़े प्रिय हैं। अग्नि में दी हुई आहुति से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराने से होता हूँ। और बड़ा सुंदर उपदेश दिया। इसके बाद भरत जी को राज्य पाठ सौंप करके परमहंसों को धर्म की शिक्षा देने के लिए वन को निकाला है ऋषभ देव भगवान। वहां पर जड़ गूंगे के समान पड़े रहते, लेटे लेटे, यदि कोई खिला देता तो खा लेते, पड़े पड़े ही मलमूत्र का त्याग कर देते थे। परंतु आश्चर्य की बात यह है सज्जनों कि उनके मल से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी आती थी। कहते हैं कि 10 योजन तक का जो क्षेत्र होता है वहां तक क्षेत्र को सुवासित कर देते थे। तो यह भजन का प्रभाव है। उनकी इस वृत्ति को देख करके 8 सिद्धियां हाथ जोड़ करके उपस्थित हो गई कि महाराज हमको स्वीकार कर लो। लेकिन ऋषभ देव भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। अब बताइए, जिनके लिए सब लालायित रहते हैं वह ऋषभ देव ऐसे महात्मा होते हैं, महात्मा ने उनको ठुकरा दिया कि नहीं, हमको कोई सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। राजा परीक्षित कहने लगे सुखदेव भगवान से कि हे महाराज, अपने लिए ना सही संसार के कल्याण के लिए सिद्धियों को अपना लेते। बोले तुम्हारा कहना ठीक है राजन, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वह कभी भी इस प्रकार के चक्कर क्यों? कहने लगे कि जिस प्रकार चालाक बहेलिया अपने पकड़े हुए मृग के चंचल चित्त पर विश्वास नहीं करता, सदैव उस पर नजर रखता है, उसी प्रकार बुद्धिमानों को भी चाहिए कि अपने चंचल चित्त पर विश्वास ना करे। इसलिए उन्होंने सिद्धियों को ठुकरा दिया। ना कुर्यात् करहि चित सख्यम मनसी अनवस्थिते,
यद विश्रम्भ चिराचीर्णम च स्कंद तप ईश्वरम। बोले कि इस प्रकार ऋषभ देव जी ने भी अपने चित्त पर विश्वास न करते हुए सिद्धियों को नहीं अपनाया, क्योंकि यह चंचल चित्त है महाराज, इसका कोई विश्वास नहीं। बोले इसी चंचल चित्त के चक्कर में तो एक बार भगवान शंकर भी मोहिनी के चक्कर में फंस गए थे और उनका चिरकाल का तप खंडित हो गया था। ऋषभ देव भगवान को अगर कुछ खाने को मिल जाता तो खा लेते, नहीं तो भूखे ही पड़े रहते थे, भजन करते रहते थे। कोई कुछ दे देता तो उसका काम बन जाता था। अब भजन का ऐसा प्रभाव, कोई आधी टुकड़ा दे दिया महाराज रोटी का, खा लिया महात्मा जी ने, वर्षों से जो काम रुका पड़ा था तुरंत काम दूसरे दिन बन गया। तब तो वह बड़ा प्रभावित होता था और चार लोगों को बुला लाता था कि भाई बड़ी बड़ी जो है मन्नतें करते हैं मंदिरों में, चलो वहां पर एक ऐसे महात्मा है, थोड़ी बहुत खिला देना और उनकी कृपा से तुम्हारा बिगड़ा काम बन जाएगा। चार लोगों का काम बना सज्जनों, 40 तैयार भये, 40 4,000 को लेकर के आए और कुछ दिन बाद दरबार लगने लगा वहां पर। लंबी लंबी लाइनें महाराज कतार में खड़े हैं और सब थोड़ा थोड़ा मुंह जबरदस्ती मुंह में डाल रहे हैं ऋषभ देव भगवान के, इनके मुंह में जाएगा तभी हमारा काम बनेगा। ओहो, ऋषभ देव भगवान ने देखा कि अरे हम संसार छोड़ करके आए थे, यही संसार बसा लिए वन में, तो यह ठीक ठाक नहीं है मामला। और बाद में विचार किए कि ये सब हुआ कैसे। विचार किया, ओहो अगर उस दिन हम आधी रोटी ना खाते उस पथिक की तो आज यह भीड़ नहीं आती, यह मुख के कारण यह सब बात बिगड़ी है। उन्होंने एक पत्थर उठाया सज्जनों, अपने मुख में पत्थर रख लिया। अब महात्मा जी कुछ खाते ही नहीं है, ना खाएंगे ना काम बनेगा। संसार तो काम बना, जो बनाएगा उसी के पास दौड़ेगा। दूसरे दिन से महाराज एक भक्त भी नहीं पहुंचा ऋषभ देव भगवान के पास, क्योंकि समझ गए कि अब कुछ खाएंगे नहीं, काम वाम बनेगा नहीं, दूसरा द्वार देखना पड़ेगा। ऐसे हैं संसारी भाई, संसारियों का कुछ कहा नहीं जा सकता, बड़ी विचित्र माया है। ऋषभ देव भगवान संसार से तो कोई आसक्ति उनको थी नहीं, वह दक्षिण कर्नाटक की ओर भ्रमण करते रहे और वहीं पर कुछ कालों बाद, समय बाद एक वन में बड़े जोरों की अग्नि लगी, आग लगी। भीषण अग्नि के कारण वह अपना शरीर उसी अग्नि को ही समर्पित कर दिए और अग्नि में जला करके शरीर को भस्म कर दिया। और बाकी वह तो भगवान नारायण के ही स्वरूप थे, इसीलिए उनका कहना ही क्या, वो परम पद को प्राप्त हो गए। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। ऋषभ देव जी के जो बड़े पुत्र थे, अभी नाम हम सबने सुना, क्या नाम था? भरत नाम था। और इन भरत ने विश्व रूप की पुत्री पांचजनी से विवाह किया, जिससे सुमति आदि 5 पुत्र हुए। भरत जी भगवान के परम भक्त हुए सज्जनों, अपनी प्रजा का पालन यह पुत्र के समान ही करते थे। और वृद्धावस्था जब इनकी भी आई तब इन्होंने भी वैसा ही किया जैसे महापुरुष लोग करते हैं। वृद्धावस्था आई, राज्यपाठ अपने पुत्रों को सौंप दिया कि अब तुम संभालो गृहस्थी, अब हम परलोक की तैयारी करते हैं। वही 50 के बाद जब 51 52 बार बार वन वन आता है ना, तो यानी अब वानप्रस्थ अपनाना चाहिए। अब इसके बाद वह पुला आश्रम को आ गए भरत जी, वहीं पर भगवान का भजन करने लगे और भजन में इतने तन्मय हो जाते, भावुक हो जाते कि पूजा का क्रम भूल जाते। ऐसी स्थिति हो गई उनकी। लेकिन एक बार मोह में पड़ गए महाराज। किसके मोह में पड़ गए? जगत विख्यात है यह कथा, तो सब जानते हैं। बोले गंडकी नदी का पावन तट था, उसी के किनारे पर संध्या वंदन कर रहे थे भरत जी, भगवान के ध्यान में मग्न थे, माला जप रहे थे। उसी समय एक मृगी आई, बड़ी प्यासी थी, आकर के नदी का जल पान करने लगी। पीछे से एक सिंह ने भयंकर जोर से गर्जना की, दहाड़ा से। अब वह मृगी गर्भवती थी। अब मृगी ने सोचा कि बस पीछे सिंह आ गया, मैं बचूंगी नहीं। अपना जान बचाने के लिए
वह नदी के इस पार से उस पार छलांग लगाती है। वह उस पार चली गई, लेकिन उसका प्रसव काल नजदीक था, तो वह नदी के बीच में ही अपने मृग शावक को जन्म दे दी। उस पार जाकर के उसका कष्ट के कारण, पीड़ा के कारण प्राणांत हो गया सज्जनों। लेकिन वह मृग शावक जो अभी अभी संसार में आया ही था, ऐसी अवस्था उसकी कि जल के तरंगों पर उतराने लगा, कभी नीचे जाता जल के, कभी ऊपर आता। अब महात्मा हृदय भरत जी ने देखा, ओहो ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है, ये तो अबोध शिशु है, अभी अभी संसार में आया है। मैं महात्मा है, अभी जो है महात्मा रूप में आया हूं, और यह देखूंगा और बचाया नहीं तो मैं काहे को महात्मा। ठीक है, यहाँ तक वो बहुत अच्छा किया, ममता जाग पड़ी। वैसे भी संतों का हृदय तो बड़ा निर्मल रहता है भाई। वह कूद पड़े जल में और बचा लाए, मृग शावक को बचा लाए, छोड़ने लगे। तब मन में स्मरण आया कि यहाँ से तो जल से बचा लिया, अब फिर मरने के लिए जंगल में छोड़ रहा हूं, फिर से कोई सिंह आएगा, बस एक नेवाला का काम है, तो क्या किया जाए। अरे जब तक कुछ बड़ा हो जाए तब तक कुटिया में रखता हूँ। अब यही बात महाराज बिगड़ गई, जब तक बड़ा हो जाए तब तक कुटिया में रहेगा। अब वह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब बड़ा होता कहे को, अब इस प्रकार वह कौतुक करने लगा, और भरत जी से इतना स्नेह करने लगा कि भरत जी अगर माला लेकर के पहले कई कई सौ माला जप कर लेते थे, अब दो चार माला करते कि आकर के वह मृग शावक पीछे से खुजलाने लगता, कभी आकर गोद में बैठ जाता, तो बड़ा स्नेह प्रेम आता। ओहो बताओ कितना मानता है, चलो भाई भजन बाद में करेंगे, पहले तुमको खिला लेते हैं। अब पुचकारने लगते उसके साथ। अब भाई छोटे बच्चे चाहे किसी के भी हो, बड़े सुंदर लगते हैं। अब मृग मृग वह उछलता, जब कूद कूद करके उछलता, तो भरत जी भी बच्चे हो गए, उसके साथ खेलते उदगते फुदगते। अब इसी तरह धीरे धीरे इतना प्रेम हो गया कि अब सारा भजन जो दो चार माला होते थे अब वो भी बंद हो गया। बंद करके पोटली पर सब ग्रंथ और माला बंद करके एक अटारी पर रख दिया भरत जी ने। अब भजन बाद में होगा। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, भगवान का भजन करने आए थे, लेकिन यहाँ पर इतनी सुंदर यहाँ नई कथा हो गई, कहानी बन गई कि अब मृग पर ही निरंतर वह खोए रहने लगे। अब हुआ ऐसा क्या कि एक बार मृग कहीं चला गया, मृग चला गया तो रोने लगे भरत जी। अब उनको तो खुश होना चाहिए, चलो अब भजन करें, मृग चला गया, बड़ा हो गया, चला गया, जब छोटा था हमने खूब पाला, खूब स्नेह दिया। लेकिन अब काहे को, प्रेम जो होता है, स्नेह जो होता है, मोह होता है, ये बंधन का कारण होता है। तो अब जो है स्नेह प्रेम बहुत ज्यादा था, देखा नहीं तो अब भगवान को भूल करके रोना शुरू कर दिया। ओहो मेरा पुत्र कहाँ गया, मेरा लाल कहाँ गया, मेरा बेटा कहाँ गया। अब वो बेटा मिले काहे को, चारों तरफ वह बड़े बड़े वृक्षों से पूछते हैं तुमने हमारे पुत्र को देखा है। अब बताइए, भरत जैसे ज्ञानी महात्मा भी मोह के वशीभूत होकर के ऐसी अवस्था हो गई, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। पूर्णिमा का पूर्ण चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा में भी काले काले दाग दिखाई देते हैं। ओहो चंद्र देवता, क्या तुमने हमारे मृग को, मेरे पुत्र को तुमने चुरा लिया है। इस प्रकार चंद्रमा से बातें करने लगे। थोड़ी दूर में वह मृग लौट करके आ गया, ऐसे हृदय से लिपटा लिए और रोने लगे, कहने लगे कि बेटा अब कहीं मत जाना, तुमने तो आज हमारे प्राण ही ले लिए थे, अभी तो कुछ दिन जीना और है, तुम आज ही मार डालते हमको, अब कहीं ऐसे जो है छोड़ करके मत जाना। इस प्रकार वह मोह के वशीभूत होकर के मृग शावक से बात कर रहे हैं। इसके बाद अंतिम अवस्था आई भाई, भरत जी अब देखिए, जो आया है वो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। अंतिम अवस्था भरत जी की भी आ गई। अब 4 दिन से पड़े हैं महाराज, खाट से उठ नहीं पा रहे। वह मृग भी इतना जानता है कि मेरे जो पालक हैं, स्वामी हैं, प्रतिदिन उठते थे,
मुझे पुचकारते थे लेकिन आज वह उठ नहीं रहे, क्या बात है, कुछ ना कुछ तो बात है। तो हित अनहित पशु पक्षी जान है ना, तो वह पशु है लेकिन फिर भी जानता है कि हमको स्नेह नहीं दे रहे, कुछ बात हो गई है, इसलिए वह भी उन्हीं के पास बैठा है। आज वह भी कहीं घास खाने के लिए नहीं गया और वहीं पर बैठा बैठा रो रहा है। और उसको रोता देख करके भरत जी और रो रहे हैं कि हम तो मरने वाले हैं, हमारे बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। और यही सोचते सोचते मृग का क्या होगा, स्वयं चले गए महाराज, भगवान का याद नहीं किए तो अंते यामति सा गति। जो अंतिम समय में स्मरण होगा वही गति रहेगी। वो चिंतन किसका हुआ, मृग का हुआ, तो भरत जी को भी मृग योनि में जाना पड़ा सज्जनों। अब इसके बाद कथा तो बड़ी सुंदर है, आगे चल के भरत जी के एक जन्म नहीं 2-3 जन्मों की कथा श्रवण करेंगे हम सब, लेकिन आज यहीं तक। इसके बाद मृग बने तो मृग में क्या किया, फिर मृग के बाद कैसा जन्म हुआ उनका, उसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, आज आप लोगों ने बड़ा कृपा किया, बहुत बार माइक चालू किया है, 2-3 लोग नए नए जुड़े हैं तो वही लोग बार बार माइक चालू कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्रारंभ करेंगे श्लोक सुनाना हमारे झाजी, झाजी के बाद डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब के बाद प्रभाकर आचार्य जी, उन्नति जी और जयप्रकाश पांडे जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, अमित पांडे जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, राघव जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, रवि तिवारी जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, गोपाल जी हैं, हमारे दिव्यांशु जी, चेतना देवी जी, मानसी गौतम जी, वैदिक निशांत जी, अच्छा निशांत जी हैं, ठीक है, नंदा देवी जी, अजय जी, आदित्य गौतम जी। चलिए, स्वागत है झा जी का। झा जी व्यस्त हैं क्या? चल, राधे राधे गुरु जी। हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाइए। प्रणाम राधे जी। गुरुन् स्यात् सज्जनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न साक्षात् देवं न तस्यान् न पते सस्यान् नमो चेद्यं समुपेत मृत्युम् महत्व सेवाम द्वार महाविमुक्ते तमोद्वार योषिस्तो संग संगम महान तस्ते समचिता प्रशांता विमनय सुहृदव साधुओ ये। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत सुंदर। सुनाइए प्रभाकर आचार्य जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद् यतः सहस्ते सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतिर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। राधे राधे। हाँ जी, झा जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी, राधे राधे। भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स्व आस्ते सह खट् सपत्न जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यम् महत्सेवां द्वारमाहुरविमुक्ते तमोद्वारं योषितां संगी संगम महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधवो ये। गुरुर्न स स्यात् स्वजनो न स स्यात् पिता न स स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तत्स्यान्न पतेश्च स स्यात् न मोचयेद् यः समुपेत मृत्युम्। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। झा जी के बाद उन्नति, आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।
चक्रं निर्विदास्यामि विना युद्धेन केशव पत्रं पुष्पं फलहं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तप्रियतम अस्नामि प्रयतात्मनः। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूर्वी सुनाइए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। राधे राधे सुनाइए। अहोवकीयं स्तनिकालिकूटं जिघांसयापायपयाति साध्वीं लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। राधे राधे। ठीक है। इनके बाद जयप्रकाश पांडे जी, आप सुनाइए। जयप्रकाश पांडे जी, वैष्णवी तिवारी जी, अमित पांडे जी, राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। सुनाइए। तथा शाह चाहं परिवोढुकामा शमानशीलं गृहमेधधेनुम् उपैवानमूलं शेषमूलं पुराशया कामदुधार्द्रिपश्य। राधे राधे गुरु। ठीक है, राघव जी, आप सुनाइए। जी गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। हाँ, राधे राधे। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहेर्मत्यन्मूलः कर्मबन्धः पराभवः भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः शास्ते सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्। जी गुरु जी प्रणाम। बहुत अच्छा। और इनके बाद अमित पांडे जी।